हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज बना रहे हैं। ये कुछ पेप्लम टॉप की तरह हमारा ब्लाउज रहेगा। नीचे हमारी रफल्स आएंगी, अम्ब्रेला में फुल स्लीव्स होंगी और बैक में हमारी क्रिस क्रॉस डोरी वाली पैटर्न रहेगी। ये हमारा 2 मीटर का फैब्रिक है और लाइनिंग भी हमने 2 मीटर ली हुई है। जो हमारी फुल लेंथ है वो है हमारी 25 इंच और मेजरमेंट आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और जो हमारी ब्लाउज की लेंथ है, जो हमारी चोली की लेंथ कह सकते हैं हम उससे, वो हमारी है 19 इंच की। तो हम यहाँ पे 19 इंच में मार्क कर रहे हैं। मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। तो 19 इंच पे इसकी मार्किंग कर देते हैं। अब यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं हम। और जो हमारा क्रिस क्रॉस वाला पैटर्न है यहाँ पे, तो ये मेरा ओपन साइड है, तो यहाँ से भी मुझे कम करना रहेगा। तो यहाँ से हम 2-2 इंच पे इसकी मार्किंग कर रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना चाहिए। हमारा ये 2-2 इंच मार्क करके सिर्फ 4 इंच का रेडी होगा, तो ये हमारे लिए परफेक्ट है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर दी है। अब जो भी मेजरमेंट होंगे वो हम शुरू यहाँ से करेंगे, लेकिन ये हम बाद में कट कर देंगे इसको, क्योंकि अभी हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट की कटिंग के अकॉर्डिंग हमें ये पूरा मेजरमेंट चाहिए होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी कट नहीं कर रही हूँ। अब जो हमारी डोरी आ जाएगी वो हमारी 4 इंच से शुरू हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पे हमें वो जो लूप्स आएंगे वो लगाने रहेंगे। आप 1.5-1.5 इंच के डिस्टेंस पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 1.5-1.5 इंच के डिस्टेंस में मार्किंग कर देनी चाहिए, इस तरह से। इस तरह से आपको कंटिन्यू मार्किंग कर देनी है। अब आ जाते हैं हम कि नेक हमारा डीप नहीं है, तो शोल्डर हमारे पूरे ही रहेंगे। जो हमारा शोल्डर है उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7.5 इंच। हमारा शोल्डर 15 इंच है, 7.5 इंच। और जो आर्महोल का मेजरमेंट है वो चेस्ट डिवाइड बाई 5 करेंगे तो हमारा आ रहा है 8.5 इंच। चेस्ट है हमारी 41 डिवाइड बाई करेंगे 5 से तो हमारा आएगा 8, इस तरह से। अब यहाँ से हमें मार्किंग करनी है। इसमें मैं कहीं ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारा डोरी की वजह से पूरा फिटिंग में आ जाएगा हमारा। तो जो भी आपका मेजरमेंट है सिर्फ उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें चलना है, कहीं पे प्लस नहीं करना है हमें। तो चेस्ट है हमारी 41 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आएगा हमारा 10.25। तो 10.15 पे हम इसकी मार्किंग कर देते हैं। और यहाँ पे जो हमारी वेस्ट है, वेस्ट हमारी 19 पे नहीं रहती है, वेस्ट हमारी रहती है 16 इंच पे। तो यहाँ से एक मार्किंग हम 16 इंच पे भी कर देंगे। यहाँ से हमारा बेली शुरू हो जाता है, तो यहाँ से हमारा स्ट्रेट रहेगा, यहाँ पे हमें क्रॉस नहीं करना है। जो वेस्ट मेजरमेंट है वो हम यहाँ पे करेंगे 16 इंच पे। तो वेस्ट है हमारी 35 इंच, 35 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आएगा हमारा 8.25। तो यहाँ पे हम 8.25 पे मार्किंग कर रहे हैं। और यही मार्किंग 8.25 की यहीं पे करें, यहाँ पे भी करेंगे, बट हमें इस तरह से सीधा लेते हुए जाना है यहाँ पे। अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे वेस्ट साइड जो हमारा सबसे कम पोर्शन होता है वहाँ पे हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, तो फिटिंग हमारी अच्छे से नहीं आएगी, इस तरह से। तो ये हमारा कुछ इस तरह से शेप आ जाएगा। अब आप मार्जिन ऐड कर सकते हैं। मार्जिन में यहाँ पे 1.5-1.5 इंच ऐड कर रही हूँ, क्योंकि वेलवेट का है, काफ़ी कपड़ा थिक होता है, तो इसमें मार्जिन हमें कम ऐड करनी रहेगी। तो 1.5 इंच के मार्जिन ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये कट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं आर्म होल पे। जो हमने यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट रखा था वही हम नीचे रखेंगे 7.5 इंच। और यहाँ से जो हमारी ढलान की कटिंग होगी वो होगी 1 इंच की। तो यहाँ से हमें क्रॉस कटिंग करनी है। नेक हमारा रहेगा 3 इंच पे, 3.5 भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 3.5 रख रही हूँ, क्योंकि काफ़ी कम हो जाएगा 3 इंच रखने पे। तो 3.5 इंच रख के इसको हम यहाँ पे शेप दे देते हैं स्लैंट। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा। और यहाँ से इसको क्रॉस में शेप दे देंगे, इस तरह से। अब यहाँ से आर्म होल का शेप दे देंगे 1/2 इंच ऊपर करके। इसको हमें इस तरह से राउंड शेप देना है।
तो ये हमारा पूरा बैक का हो गया है यहाँ पे रेडी। अब आ जाते हैं फ्रंट की कटिंग के लिए। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट की कटिंग के लिए बैक पोर्शन को मैंने पूरा रख दिया है। अब यहाँ से हम ट्रेस करेंगे। आपको नीचे से ट्रेस नहीं करना है, नीचे से हमारा 1 इंच ज़्यादा रहेगा। तो बाकी मैं पूरा ट्रेस कर रही हूँ यहाँ पे। ये मेरा ट्रेस हो चुका है। अब यहाँ से 1 इंच में एक्स्ट्रा मार्क कर देती हूँ। और जो हमारा 16 इंच की मार्किंग था, हमें उस मार्किंग को भी मेंटेन रखना है, तो वहाँ पे भी मार्क कर देना है हमें। तो वो मार्क भी एक बार ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारा ये जो डार्ट आएगा वो हमारा इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये मार्किंग मैं स्ट्रेट कर देती हूँ यहाँ से। अब आ जाते हैं इसका प्रिंसेस कट के अकॉर्डिंग टक्स लेने पे। तो हमें लेना है ऊपर से, हमारा 41 इंच की साइज़ है, हेवी साइज़ है, तो हम यहाँ पे लेंगे 11 इंच की मार्किंग पे। तो यहाँ से 11 इंच और यहाँ से हम मार्क करेंगे 4 इंच। 4 इंच में 0.25 ऐड और कर रही हूँ, क्योंकि हमारा टॉप है, तो टॉप में हमारा प्रिंसेस कट थोड़ा दूर होता है, तो मैं 4.25 पे मार्क कर रही हूँ इसमें। ब्लाउज में थोड़ा पास में होता है, लेकिन टॉप में थोड़ा दूर होता है प्रिंसेस कट का शेप। तो इस तरह से इसको हम मार्क कर देते हैं। और यहाँ से जो हमारा आर्म का शेप आएगा वो मेरा आएगा 6 इंच पे। तो यहाँ से 6 इंच पे इसकी मार्क कर देते हैं इस तरह से। अब यहाँ से टक्स में कम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा ये हमारा थोड़ा टॉप है, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे टक्स में सिर्फ 0.75 ले रही हूँ। और यहाँ से आपको 0.75 पे मार्क करना है, यहाँ पे इस तरह से। अभी ये डार्ट यहाँ पे हम इसको मिला देते हैं। अब जो भी हमारा डार्ट आएगा वो यहीं पे आएगा हमारा। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच का डार्ट ले रही हूँ। इसको हम इस तरह से, अब यहाँ पे हम स्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, इसको यहाँ से हल्का सा इस तरह से शेप दे देंगे। और यहाँ से ये जो स्ट्रेट लाइन है उसको भी आपको कंटिन्यू ही रखना है। अब यहाँ पे हमने जो 1.5 इंच लिया था, यहाँ पे मैं 1.25 इंच कर रही हूँ। थोड़ा सा कम करके इसको हल्का सा कम करते हुए इसे शेप देना है। तो ये इस तरह से हमारा शेप आएगा। जो हमारा वेस्ट का पोर्शन होगा वहाँ पे टक्स ज़्यादा आएगा, और जो हमारा बेली का पोर्शन आएगा वहाँ पे थोड़ा टक्स कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा टक्स आएगा। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच जो हमने यहाँ पे कट किया है उसके लिए यहाँ पे 1.5 इंच और 0.5, मतलब कि 2 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। और उसी तरह से यहाँ पे भी 1.25 इंच और 1/2 इंच एक्स्ट्रा 1.25 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे जो हमने कट किया है 0.75, तो यहाँ पे 0.75 प्लस 1/2 इंच कट करेंगे, तो हमारा आएगा 1.25 इंच। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच पे इसकी मार्किंग कर देंगे इस तरह से। अब जो हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है उसके लिए यहाँ पे जो हमारा डार्ट है उसको हम जैसे मेज़र करते हैं उसी तरह से मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा डार्ट आ रहा है 9.25 इंच। तो यहाँ से मेज़र कर लेती हूँ कि कितना आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है 9.5 इंच। मैं 0.75 ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे मैं कम कर दूँगी 0.75। इसको हमें स्ट्रेट इस तरफ कम कर देना है। तो ये जो प्रिंसेस कट का दूसरा पार्ट होगा वहाँ से ये हमारा कम हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, इस डार्ट को भी हम मेज़र कर लेंगे। तो इस डार्ट का हम मेज़र ले रहे हैं, तो हमारा आ रहा है 4.5 इंच, और यहाँ पे आ रहा है मेरा 4.25 इंच। देख सकते हैं आप, 4.25 इंच आ रहा है हमारा। तो यहाँ से 1/2 इंच ऊपर लेते हुए, इस तरह से 1/2 इंच ऊपर लेते हुए यहाँ से हमें इसको राउंड दे देना है इस तरह से। ये थोड़ा सा आपका नीचे जाएगा 0.25 जितना। तो इस तरह से ये हमारे यहाँ पे शेप आ जाएगा।
अब इसको हम कट कर देंगे, ये हमारे यहाँ से कट हो जाएगा और ये वाला पोर्शन हमारे यहाँ से कट हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा फ्रंट की कटिंग हो चुकी है, मार्किंग हो चुकी है हमारी। अब हम फ्रिल की कटिंग करेंगे। फ्रिल की कटिंग के लिए ये हमने फोल्ड कर दिया है। जो आपकी लेंथ है, जिससे आपको याद होगा कि हमारी चोली की लेंथ थी 19 इंच की और जो हमारी फुल लेंथ है वो है 25 इंच की। तो हमारी फ्रिल है वो 6 इंच की आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने 6 इंच के लिए हमें 8 इंच कट करना होगा। हमारा हाफ इंच ऊपर जाएगा और 1 इंच यहाँ पे फोल्ड में जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हमने 8 इंच रखा है और यहाँ से हमारा राउंड भी कट होगा। तो उसके लिए आपको टोटल 20 इंच जितना रख देना है। तो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सर्कल पहले पेपर में कट कर दीजिए, फिर इसमें कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा वेस्ट लाइन था वो मेरा मेजरमेंट आ रहा है 10 इंच का। तो यहाँ से आपको क्रॉस में मेज़र करना है। तो यहाँ पे क्रॉस में मैंने मेज़र कर दिए हैं 10 इंच तक। अब आपको यहाँ पे इसका मार्किंग लेना है। यहाँ पे तो ये मार्किंग आ रहा है मेरा 8 में से 1 पॉइंट कम। तो इस तरह से मैं पूरा सर्कल मार्क करती हुई जाऊँगी। यहाँ से भी इस तरह से हमें पूरा मार्क करना है। अब आप इस सर्कल को मेज़र कर दीजिए कि आपका 10 इंच आ रहा है और उससे ज़्यादा आ रहा है। तो मैं यहाँ से मेज़र कर लेती हूँ। मेरा ये 12 इंच आ रहा है, मेरा 2 इंच ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ से अब हम इसको 1 इंच यहाँ से अंदर की ओर मार्क कर देंगे, 1 इंच या हाफ इंच की। तो इस तरह से आपका मेज़रमेंट आ जाएगा। अब मैं इसको मेज़र कर लेती हूँ। अब देख सकते हैं आपका 10.5 आ रहा है। तो सिर्फ मैं सीज़र यहाँ से अंदर की तरफ ले लूँगी तो मेरा प्रॉपर मेज़रमेंट आ जाएगा 10 इंच का। तो इस तरह से ये हमारा मेज़रमेंट हो चुका है। अब जो हमारा ये अंदर वाली मार्किंग थी वहीं से हमें इस लेंथ की मेज़रमेंट लेनी है। तो लेंथ हमें लेना है 8 इंच। तो यहाँ से हम 8 इंच पे मार्क कर देंगे। फिर आपको यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये जैसे हमारे यहाँ पे है 15 इंच, यहाँ पे आप पकड़ के इसको डायरेक्ट घुमाते हुए जा सकते हैं क्योंकि हमारा सर्कल भी इसी अकॉर्डिंग मेज़र किया हुआ है। तो ये भी हमारा उसी मेज़रमेंट में आ जाएगा। तो हल्के हल्के मैं मार्किंग करती जा रही हूँ, फिर हम इसको प्रॉपर राउंड मिला देंगे। देख सकते हैं हमारा इसका मेज़रमेंट पूरा 8 इंच आ रहा है। अब मैं इसको प्रॉपर मिला देती हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे कट। अब हमने ये फ्रिल कट कर दी है, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारा साइड से जॉइंट आ जाएगा इस तरह से। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करेंगे स्लीव्स के लिए यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है और जो हमारी लंबाई है वो है 23 इंच की। तो 23 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो साढ़े 24 पे इसकी मार्किंग ले रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारी स्लीव विड्थ है वो है 14 इंच की। तो 14 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आएगा 7 इंच। 7 में हम 0.75 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 7.25 इंच। तो यहाँ पे हम 7.25 पे मार्किंग कर रहे हैं। और जो हमने मार्जिन रखा था 1.5 इंच का, तो वो भी हम मार्जिन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब आ जाते हैं आर्महोल की लेंथ पे। तो आर्महोल की लेंथ हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी। चेस्ट है हमारी 40 इंच की। तो 40 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमारा आएगा 4 इंच। तो यहाँ पे हम 4 इंच पे मार्क कर देते हैं इसको और यहाँ से हम इस आर्महोल का शेप दे देते हैं। ये हमारा बैक साइड का शेप हो गया है। फिर हम इसको फ्रंट का शेप किस तरह से देंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब आ जाते हैं यहाँ पे नीचे की ओर। तो यहाँ पे हमारा विड्थ है वो है हमारा 8 इंच। तो 8 में भी हम उसी तरह से करेंगे।
डिवाइड बाई 2 तो हमारा आएगा 4 इंच, लेकिन यहाँ पे हम हाफ इंच ऐड करेंगे, तो 4.5 पे इसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम ज़्यादा ऐड नहीं करते हैं, और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर देते हैं। अब यहाँ हम इसको स्केल से मैच कर देते हैं पूरा। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि हाफ इंच नीचे की तरफ, यहाँ से आपको हाफ इंच अंदर की तरफ इसको मिलाना है। यहाँ से भी हाफ इंच नीचे और यहाँ से भी हाफ इंच नीचे, इस तरह से हमें मिलाना है इसको। और यहाँ से हल्का सा आपको राउंड दे देना है, इस तरह से शेप दे देना है, तो आपकी आर्म होल में स्लीव्स में कभी भी खिंचाव नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको राउंड शेप देना है। कटिंग में ये टिप आपको ध्यान रखनी है, देख लीजिए आप, इस तरह से हमारा राउंड शेप आ जाएगा यहाँ से। अब हमने इसको मिला दिया है। अब मैं कट कर देती हूँ, फिर हम इसकी फ्रंट की कटिंग करेंगे स्लीव्स की। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट की कटिंग के लिए एक मेथड होता है, आप डायरेक्ट यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हैं, और एक दूसरा मेथड होता है, यहाँ से आपको 1 इंच अंदर की ओर लेना है। ये जो हमने मार्क किया है, यहाँ पे हम 1 इंच पे अंदर की ओर मार्क कर देते हैं। उस मार्किंग को ये जो हमने कट किया है दूसरा वाला पार्ट, वहाँ से मैच करना है। अब जो आपको ये एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है वो आपको कट करना है, इस तरह से। तो ये आप देखेंगे हमारी ये फ्रंट की कटिंग हो जाएगी। ये हमारे यहाँ से कटिंग आ चुकी है। अब आपको इसको नोच लगा देना है। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।